हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशन गैलेक्सी पॉइंट में। और आज हम लोग देखने वाले हैं कैलकुलेशन और कैलकुलेशन का बेस्ट मेथड जो अभी एग्जाम होने वाला है, चाहे रेलवे ग्रुप डी का हो या फिर जीडी एसएससी सीजीएल, सब के लिए यूनिवर्सल एग्जाम के लिए। और आप कुछ ही सेकंड में क्या करेंगे, बड़े बड़े कैलकुलेशन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या है, बेस्ट अप्रोच है जिसको हम लोग बोल सकते हैं सिग्मा अप्रोच। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक चीज को देखेंगे। टाइप में क्या है कि नंबर मेड बाय, बेसिक कैलकुलेशन है तो क्या है, नंबर मेड बाय 9। मतलब यहां पर बात कर रहा है कि नंबर किससे बना हुआ है, 9 से बना हुआ है। अब एक चीज आप लोग यहां पर देखिएगा ध्यान से कि ये नंबर है, कितना बड़ा नंबर है, 4 डिजिट का नंबर है। इसको कैलकुलेशन करने में आपको एग्जाम में क्या होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। कैसे, इस तरह से देखिए 0 2 3 5 और फिर क्या करना है नीचे, या फिर 9 9 9। आप 0 को नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, ठीक है। और इसको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई जब आप कीजिएगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम लेगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट मेथड से इसको किस तरह से तुरंत सॉल्व करते हैं। तो पहला क्या है, 0235। और ये देखिए अगर 0 को हटा दिया जाए, आप यहां पर ध्यान दीजिए कि अगर 0 को हम लोग हटा दिए जाए तो ये 3 डिजिट का ही है। कितना का है, 3 डिजिट। तो दोनों तरफ लेफ्ट और राइट में क्या है, सेम है। जब लेफ्ट और राइट में सेम होता है तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पर अगर 3 डिजिट है तो 1000 लिखिए, और नहीं भी लिख सकते हैं। आप सिर्फ अप्रोच देखिए, ये 5 है, इसको 10 पूरा होने के लिए कितना चाहिए, 5 चाहिए। अब देखिए इस पहला जो है, पहला यूनिट डिजिट उसको पूरा 10 करना है, उसके बाद एक बढ़ा करके, ये 3 है तो ये 4 हो जाएगा क्योंकि 1 कैरी होता है। तो अगर हम लोग इसको 4, तो 10 के लिए क्या चाहिए, 6 चाहिए। फिर आगे ये क्या हो जाएगा, 2 से 3, 3 से 10 के लिए क्या चाहिए, 7 चाहिए। क्लियर है। अब क्या करेंगे कि 2 3 5 में हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 और 4। तो इस तरीका से आप लोग एक एक चीज को देख सकते हैं। फिर से हम आप लोग को और एक तरीका से बताते हैं कि ये कैसे हुआ, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। देखिए क्या है, यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ क्या है, 3 डिजिट है, और यहाँ भी 3 डिजिट है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला जो यूनिट प्लेस वाला है, यूनिट प्लेस वाला को 10 कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 5 चाहिए। अब आगे जो 10th प्लेस पर उसको क्या है, 10 कंप्लीट करना है तो 3 में 1 प्लस करेंगे, कितना होगा 4, 4 को कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 6 चाहिए। अब क्या है 2, 2 में फिर 1 प्लस करेंगे 3, तो इसको 7 चाहिए। और फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे 235 में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 234। तो ये हमारा राइट आंसर। तो देखिए उतना मल्टीप्लीकेशन से आप बच गए। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ भी 4 डिजिट है, यहाँ भी 4 डिजिट है, तो आप भी साथ साथ में खुद कीजिएगा। तो देखिए 6 है, तो पहला डिजिट को हम लोग को 10 पूरा करने के लिए क्या चाहिए, 4 चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है 5, 5 में हम लोग 1 प्लस करेंगे 6, तो पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 4 चाहिए। अब फिर क्या है 2, 2 को क्या है 10 करने के लिए फिर 1 प्लस करेंगे 3, तो यहाँ पर 7, और ये 3 फिर 4 हो जाएगा तो 6। तो इस तरीका से हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए कि 32 56 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको हम लोग और आसानी से लिखते हैं, थोड़ा सा स्पेस करके, जिससे आपको समझ में आएगा। 6, तो यहाँ पर क्या चाहिए, 4 चाहिए। अब फिर क्या है 5, तो 1 6 किए, फिर 4 चाहिए। अब यहाँ पर क्या है 2 3, तो अब 7, यहाँ 3 से 4 तो 6, और फिर हम लोग क्या करेंगे 32 55। इस तरीका से हम लोग आसानी से, कितना जल्द, तुरंत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग कीजिए, और साथ साथ में ये भी देखिए कि ये क्वेश्चन कितना है, 3 3 6, 6 डिजिट का है, यहाँ भी 9 6 का है। तो हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे कि पहला है तो उसको हम लोग को पूरा करना है क्या, 10, तो 2 को 10 पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 8 चाहिए। फिर क्या है 1, 1 से 1 प्लस हो गया 2, तो इसको भी 8 चाहिए। तीसरा क्या है 9, 10 हो गया
तो 10 जब हो गया तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ 0 रखेंगे, ठीक है। ये देखिए 1 हो जाएगा तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। फिर आगे हम लोग 3 देख रहे हैं, 4 हो जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे 6, 2 है 3 हो जाएगा तो फिर 7, और इस तरीका से हम लोग इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 2, 3, 0, 9 और 1, 1। तो इस तरीका से हम लोग किसी भी नंबर को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसा रहा मेथड आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अब देखिए इसी का दूसरा टाइप, दूसरा टाइप में क्या है, दूसरा टाइप में आप देखिए कि यहां पर 4 डिजिट दोनों तरफ है लेकिन एक 0 है। क्या है यहां पर आप देखिए तो एक क्या है 0 है। आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि यहां पर एक 0 है। जब 0 है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको तो 10 पूरा करना है। हम लोग जब पूरा देख रहे हैं तो इसको भी तो 10 पूरा करना है। तो यहां भी 4 डिजिट है, यहां भी 4 डिजिट है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 0 है तो 0 को अगर हम लोग 10 पूरा करेंगे तो पहले पता था कि पहला डिजिट को एज इट इज 10 पूरा करना है। तो 0 में अगर 10 पूरा करते हैं तो आप लोगों को क्या पता है कि 0 ही होगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये बात क्लियर है कि नहीं। फिर हम लोग क्या करेंगे 7, तो 7 को 1 प्लस किए तो 8, 8 तो इसको 2 चाहिए। फिर ये क्या है 3, तो ये 4 1 प्लस किए तो यहाँ पर 6 हो गया। फिर 2 है 3 हो गया तो कितना 7। अब क्या करेंगे क्या है 2 3 7 0, तो इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 3 6 9, और इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन कुछ सेकंड में हो गया। तो देखिए ये अप्रोच होना चाहिए। अरे एग्जाम में आता है ऐसा नहीं कि हम बस हवा में, हर एक एग्जाम में आता है। ये देखता है कि आप कम समय में कैसे इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 से 3 मिनट लगेगा, लेकिन ये अप्रोच में आप कुछ 10 सेकंड में ही बना लीजिए। कैसा लगेगा आप लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए। देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन है तो हम लोग पहले काउंट करते हैं कि 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7, मतलब दोनों तरफ बराबर डिजिट का है। अब 0 है तो 0 को हम लोग एज इट इज 0 लिखेंगे, फिर 0 है तो फिर 0 लिखेंगे, फिर 0 है तो फिर 0 लिखेंगे, क्योंकि 0 का पीरियड चलते जाएगा। लेकिन नेक्स्ट में हम लोग देख रहे हैं 2 है तो उसमें 1 प्लस करेंगे 3, तो ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर इसमें 7 है तो 8, फिर 2 हो जाएगा। 3 is 4 तो 6 हो जाएगा, और फिर 2 से 3 तो हम लोग क्या देख रहे हैं 7 हो जाएगा। यहां तक तो हो गया। अब इसमें से आपको 1 माइनस करना है, तो 1 माइनस करना होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो ये चीज तो आपको समझ में आ गया कि कैसे आया। अब आगे वाला पार्ट लिखना है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं शुरू से करते हैं, जैसे आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है 0 है तो 0 लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे 0 है तो 0, ठीक है। फिर 0, फिर 0। अब देखिए 2 है 3, 3 तो हम लोग क्या करेंगे 7, यहां पर 7 है तो 8 हो जाएगा तो 2, फिर क्या है 3 4 तो हम लोग 6, और 2 से 3 हो गया तो 7, और फिर हम लोग इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, तो हम लोग को क्या पता चल रहा है कि 2 3 7, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना कि 2 3 7 1। अब देखिए यहां पर क्या हो गया 1, फिर 9 9 9 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 यहां पर है ना 2000 में अगर हम लोग देख रहे हैं तो 9 9 ये 1 हुआ था। अब फिर क्या होगा 9 9 तो 999 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा हम लोग इरेज कर लेते हैं, आसानी से लिख लेते हैं। देखिए 6 और ये क्या आया था, और एक बार इसको बना ही देते हैं। देखिए आसानी से हम लोग बन जाएगा, कोई टाइम नहीं लगेगा। देखिए 0 0 000, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 2, तो ये 8, फिर ये क्या हो जाएगा 7 8, तो यहां पर 2, फिर 4 तो हम लोग 6, और ये फिर क्या हो जाएगा 3 तो 7। अब यहां पर क्या होगा 2 3 2 3 होगा 7 1, और 7 1 के बाद क्या हो जाएगा ये 9 में बदल जाएगा। क्योंकि देखिए ये बात क्लियर है। और इस तरह का बड़ा कैलकुलेशन आप कुछ ही शब्दों में बना सकते हैं, या मतलब कुछ ही सेकंड में, सॉरी। अब देखिए
ये तो अप्रोच कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं कि अगर यहाँ पर देखे सिमिलर था, जीरो था, दोनों चीज देख लिए। अब नेक्स्ट में क्या है कि अगर देख रहे हैं कि इधर जो है 3 डिजिट है, इधर कितना है 5 डिजिट है, तो ये तो बराबर नहीं है। और बराबर नहीं है तो आप लोग एक चीज बताइए कि बराबर करने के लिए क्या करना होगा इसमें। तो यहाँ पर 3 डिजिट और ये 3 सेम हो गया, तो हम लोग फिर वही अप्रोच लेंगे कि जो पहला अप्रोच था। तो 7 से हम लोग को 10 कंप्लीट होने के लिए कितना चाहिए 3 चाहिए। फिर हम लोग को 3 1 4, तो 4 से 6 चाहिए। फिर ये क्या हो गया 2 1 3, तो 3 जब हुआ तो हम लोग को यहाँ 7 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 ज्यादा है तो 2 9 को यहाँ ले आएंगे, शिफ्ट कर देंगे, जितना ज्यादा रहेगा वो बीच में आएगा, और फिर ये 236। तो इस तरीका से हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ 4 डिजिट है, यहाँ 4 डिजिट है, बीच में 2 बच जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 10 कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए 7, और ये फिर 3 हो गया तो 3 से 7, फिर ये 4 से 5, तो कंप्लीट 10 होने के लिए 5 चाहिए, और यहाँ पर देखिए 2 से क्या चाहिए 3, तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि 2 9 को बीच में रख देते हैं, और ये फिर क्या हो जाएगा 24 22, तो 2 4 2 2, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट अप्रोच में चलते हैं, यहां भी देखते हैं 3 डिजिट है, यहाँ 3 या 4 ज्यादा हो रहा है, ये ज्यादा हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे पहले लिखेंगे 6, क्योंकि 4 से 10 कंप्लीट होने के लिए, फिर क्या करेंगे 2 से 1 प्लस करेंगे 3, 3 से तो ये 7 हो जाएगा, फिर 3 से 4 तो 6 हो जाएगा, और कितना 9 ज्यादा है 4 9 ज्यादा है, तो हम लोग यहाँ पर 1 2 3 4 लिखेंगे, और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 323, और इस तरह से हमारा आंसर कुछ ही सेकंड में आ गया। तो देखिए ये कैसा अप्रोच है, बेस्ट मेथड, कि आप सेकंड में बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए यहां पर हमने क्या देखा कि दोनों तरफ बराबर डिजिट था, और फिर क्या देखा कि एक तरफ 0 आ जाए तो उसको नेक्स्ट प्लेस में हम लोग ले लेते थे यूनिट डिजिट। अब तीसरा में क्या देखें कि लेफ्ट तरफ कम, राइट तरफ 9 ज्यादा। अब क्या हुआ कि 9 तो कम है और इधर वाला वैल्यू ज्यादा है, तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आप एक चीज देखिए कि 2 3 4 2। अब देखिए यहां पर एक चीज पता चलना चाहिए कि यहां पर कितना है 9 3 9 है, यहां पर क्या है 4 डिजिट है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो अगर 3 है तो यहां पर 3 0 लगा देंगे, और क्या करेंगे 2 3 4 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आएगा 8, ये 9 में 5, और ये फिर क्या हो जाएगा 9 6, और ये 11 9, और ये फिर 3 3 2, तो ये इसका राइट आंसर आ गया। तो इस तरीका का आपको यूज करना है। फिर यहां पर आप देखिए इस मेथड से कर सकते हैं हम लोग कि 2 3 5 2 और 00, क्योंकि 2 9 है। अब क्या करेंगे 2 3 5 2, अब क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट किए तो कितना होगा 8, यहां पर क्या हो जाएगा 9 तो 4, यहां पर 11 तो 8, यहां पर फिर क्या हो जाएगा, अगर यहां देखा जाए तो 4 2, और यहां पर 3 2। तो ये देखिए कैसा अप्रोच है कि हम लोग नंबर देखें और सब्ट्रैक्ट किए और हमारा वैल्यू आ गया, तो इसी को हम लोग बेस्ट अप्रोच बोलते हैं कैलकुलेशन का, और इस तरीका से आप एग्जाम में कुछ ही सेकंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कैसा रहा आप लोग बताइएगा। और ये हमारा क्या है एजुकेशन गैलेक्सी पॉइंट है, जहां पर आप ऑफलाइन के साथ साथ में ऑनलाइन दोनों प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें से क्या है कि कॉम्पिटिटिव क्लास है सभी के लिए, एसएससी, रेलवे, बैंक और स्टेट एग्जाम के लिए, और इस यहाँ पर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस जीएस भी पढ़ाया जाता है। साथ साथ में आप एक इंपॉर्टेंट चीज नोट कीजिएगा कि यहाँ पर सेट प्रैक्टिस और ग्रुप डिस्कशन भी किया जाएगा, और साथ साथ में क्या है कि आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है उस तरह से मेंटरशिप भी दिया जाएगा। तो जुड़िए और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब
जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट अप्रोच के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।